तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गुड हंटिंग। दरअसल ये एक मूवी नहीं, एक एपिसोड है। बहुत ही तगड़ा एपिसोड है, घपाघप से भरा हुआ है। और इस सीरीज़ का नाम है लव डेथ और रोबोट। तो कहानी शुरू होती है और जहाँ पर ये एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लियांग होता है और वह उसके अपने पिता के साथ आत्माओं का शिकार करता था। यहाँ पर इन आत्माओं को होली जिन कहा जाता था और लियांग के पिता चाहते थे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर प्रेत आत्माओं की गांड मारे, आई मीन सॉरी, जान मारे। और आज वह यहाँ पे छुप के प्रेत आत्माओं का इंतजार कर रहे थे। लियांग ने पूछा अपने पापा से कि पापा क्या होली जिन आएगी। तो उसके पापा ने कहा जरूर आएगी, क्योंकि उसने एक आदमी को अपने बस में किया है और वह उस घर में पलंग तोड़ घपाघप करने के लिए मरा जा रहा है, क्योंकि होली जिन ने उस आदमी को अपने अनमोल रतन दिखाकर उसको अपने बस में कर लिया है। तो वो अपना कुआं खुदवाने उसके साथ घपाघप करने जरूर आएगी। तभी उधर कुछ खटकने की आवाज़ आती है तो लियांग के पिता देखते हैं कि होली जिन आ चुकी है। फिर लियांग के पिता लियांग को अपनी तरफ खींचते हैं। लियांग से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए चूची बाई की आंखों में मत देखना। और लियांग के पिता अपना हथियार खड़ा करके चूची बाई के पीछे से दौड़ते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वो विफल हो जाते हैं। उनका निशाना चूक जाता है और फिर वो लियांग से कहते हैं उस बर्तन में भरा हुआ मूत्र उसके ऊपर फेंको। लियांग जैसे मूत्र वाला बर्तन लेकर दौड़ता है, चूची बाई की आंखों में देख करके वो सम्मोहित हो जाता है। फिर उसके पिता उस बर्तन को छीन के उसके ऊपर मूत्र फेंक देते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाती है और छलांग लगाकर ऊपर चली जाती है। लियांग के पापा भी शिलाजीत खाने वाले आदमी होते हैं, एक दो छलांग लगाते हैं और उसके पीछे छत पे ऊपर जाते हैं और फिर एक जगह हवा में उड़कर चूची बाई का हाथ काट देते हैं जो जमीन पर गिर जाता है। और वह देख जाते हैं कि चूची बाई की गुफा कहाँ है। अब तो वो उसकी गुफा खोद के रहेंगे और वह उस गुफा के पास जाते हैं और लियांग से कहते हैं बेटा तुम यहीं रुको, तुम पीछे की तरफ से अंदर आना। तो उसने वहाँ पे कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि चूची बाई की बेटी मुन्नी बाई वहाँ नीचे छुपी हुई थी। उसने उसे पकड़ लिया। फिर मुन्नी बाई ने कहा तुम हमारी क्यों मारना चाहते हो, आई मीन हमें क्यों मारना चाहते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लियांग कहता है मुन्नी बाई से कि तुम्हारी माँ चूची बाई लोगों के अरमानों को खड़ा करके बिना उनको दिए उनका शिकार करती है। फिर मुन्नी बाई कहती है कि वह आदमी मेरी माँ से प्यार करता है, मेरी माँ उससे मिलने गई थी वहाँ पे। आदमी एक होली जिन से वैसे ही प्यार कर सकता है जैसे एक आम औरत के साथ करता है। मुन्नी बाई कहते हैं तुम भी कम नहीं हो, तुम कब से मुझे ठरक भरी नज़रों से देख रहे हो। लेकिन इसमें बेचारे लियांग की भी कोई गलती नहीं थी। मुन्नी बाई अपने पूरे स्तन खोल के नंगी खड़ी थी सामने। मुन्नी बाई की माँ चूची बाई आ जाती है और कहती है कि दूर रहो इस लौंडे से। तब तक लियांग के पिता पीछे से उसकी गर्दन काट देते हैं, जिसको देखकर मुन्नी बाई वहीं छुप जाती है। फिर लियांग के पिता पूछते हैं तुमने मुन्नी बाई को देखा क्या। लियांग कहता है नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। लियांग अपने पिता के हथियार से मुन्नी बाई की जान बचा लेता है। धीरे धीरे इस बात को 5 साल बीत जाते हैं और हमारा हीरो बड़ा हो जाता है और उसके पिता का शिलाजीत खत्म हो जाता है और वो परलोक सिधार जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मुन्नी बाई से मिलने जाता है लियांग मुर्गी की टंगरी लेके। मुन्नी बाई लियांग को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार नहीं मानती है और शायद वो ये भी नहीं मानती कि कपड़े भी पहनने चाहिए सही से। अभी भी उसके स्तन ऐसे ही झांकते रहते हैं। बेचारा लियांग बस देख देख के अपने मन को शांत करता रहता है। लियांग उससे पूछता है कि आजकल तुम्हारा शिकार कैसा चल रहा है। तो मुन्नी बाई उससे कहती है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण की वजह से मैं अपना रूप नहीं बदल पाती हूँ, मेरा जादू अब काम नहीं करता है। लियांग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और उससे कहता है कि मैं गाँव छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ। और लियांग वहाँ से चला जाता है हांगकांग। वहाँ जाकर वह 5 साल तक रहता है और वहाँ वह ट्रेन के पुर्जों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेता है। एक दिन रात में वह जा रहा था, अभी वो छत पे देखता है कि 3 आदमी एक लड़की को छेड़ रहे थे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए। फिर लियांग छलांग लगाता है और वहाँ पे जाता है और कहता है कि छोड़ दो उस लड़की को। फिर वह देखता है ये तो मुन्नी बाई है और वो उसे पहचान लेता है और कहता है कि छोड़ दो नहीं तो तुम इस डंडे से तुम्हारे अंडे फोड़ दूंगा। ये सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में अपने अंडे सबको प्यारे होते हैं, कौन फोड़वाना चाहेगा। फिर लियांग मुन्नी बाई से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर मुन्नी बाई कहते हैं मैं तो अब एक वेश्या बन गई हूँ और सबकी प्यास बुझाती हूँ, मेरा जादू एकदम भी काम नहीं करता है, बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल तुम्हारे पप्पू की तरह। लियांग अब एक अच्छा इंजीनियर बन चुका था। वो जिस भी मशीन को देखता उसको अपने कॉपी में नोट करता और अपने घर पे खूब प्रैक्टिस करता था। लियांग का इंटरेस्ट ट्रेन से अब ऑटोमेटा पर आ गया था। उसने अपने घर पे कई सारे ऑटोमेटिक मशीनें भी बनाई थी। मेहनत के बाद लियांग ऑटोमेटा में भी एक्सपर्ट हो गए। मुन्नी बाई एक दिन अपनी समस्या को लेकर लियांग के पास आई। उसने उसको बताया कि कुछ दिनों तक एक गवर्नर मेरा क्लाइंट था, वो उसे पैसे पूरे देता था लेकिन करता कुछ नहीं था। मुन्नी बाई को लगता था कि गवर्नर का पप्पू फेल हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। गवर्नर भी बहुत चालाक था। उसने एक दिन मुन्नी बाई को बेहोश कर दिया और उसको पूरा मशीन में बदलवा दिया, क्योंकि गवर्नर का पप्पू मशीनों के साथ ही खड़ा होता था। मुन्नी बाई के मशीन में बदल जाने के बाद उसके साथ खूब घपाघप करता है, दिन रात एकदम लगा रहता है। पर मुन्नी बाई उसे मना करती है, वो खफा हो जाता है और भड़क जाता है और मुन्नी बाई को मारने लगता है। मुन्नी बाई का भी पारा गर्म हो जाता है और वो गवर्नर को मार देती है जान से। फिर मुन्नी बाई लियांग के पास जाती है और लियांग जब उसकी हालत देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका पप्पू तो खड़ा होता नहीं था। मुन्नी बाई चाहती है कि उन सभी आदमियों का शिकार करे जिन्होंने उस पर जुर्म किया है और बाकी लड़कियों पर जो जुर्म करते हैं। और लियांग मुन्नी बाई से कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं अब इंजीनियर बन चुका हूँ, मैं ऑटोमेटा में एक्सपर्ट बन चुका हूँ। मुन्नी बाई को पूरा अपडेट कर देता है, नीचे से लेकर ऊपर तक, अंदर से लेकर बाहर तक, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना देता है। काश वह अपने पप्पू को भी ताकतवर बना सकता। मुन्नी बाई जाते जाते लियांग को एक ताली देकर चली जाती है, बस एक ताली, झंडा ऐसी ज़िंदगी पर यार। इतनी मेहनत करी उसने, बस उसे एक ताली दिया। मुन्नी बाई वहाँ से जाती है और सबका शिकार करती है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।